नमस्कार किसान भाइयों, उत्तम सिंह फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है गेहूं की उन्नत खेती कैसे करें। गेहूं की खेती के लिए एक समय अनुकूल होता है। गेहूं की खेती 3 प्रकार से की जाती है, जिसमें नंबर 1 अगेती बुआई, समय से बुआई, नंबर 3 पछेती बुआई। समय से जो बुआई होती है वह 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक होती है, जिसमें एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है। गेहूं की अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत की तैयारी प्रथम नंबर पर आती है, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ किसान भाई रोटावेटर से जुताई कराते हैं और उसके तुरंत बाद ही गेहूं की बुआई कर देते हैं। लेकिन अच्छी पैदावार लेने के लिए गहरी जुताई अति आवश्यक है, जिसके लिए आपको कम से कम 2 बार टिलर और दूसरी हैरो या रोटावेटर का उपयोग अति आवश्यक करना चाहिए। जिन खेतों में केवल रोटावेटर का प्रयोग होता है वह जमीन लंबे समय तक उपजाऊ नहीं रह पाती। अतः इसी के साथ गेहूं की बुआई के लिए मिट्टी भुरभुरी होनी अति आवश्यक है। भूमि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसान भाइयों आपको 2 काम अति आवश्यक करने चाहिए। नंबर 1 ट्राइकोडर्मा वीडी। जो आप जुताई करते हैं उस समय हर मिट्टी में ट्राइकोडर्मा वीडी को अच्छे से मिला लें। उसके बाद उसे पूरे खेत में बिखरा दें। बिखराने के बाद आप उसमें रोटावेटर या टिलर भी निकाल सकते हैं, जिससे कि वह मिट्टी में पूरी तरह से मिक्स हो जाए। नंबर 2 जो आपको कार्य अवश्य करना चाहिए, सड़ी हुई गोबर की खाद 1 से 1.5 ट्राली प्रति एकड़ अवश्य लगानी चाहिए। अच्छे से खेत की तैयारी करने के बाद अब आपको चुनाव करना है अपनी वैरायटी का। जो पहले नंबर पर आता है श्री राम सुपर 303। यह एक बहुत अच्छा और अधिक पैदावार देने वाला सीड है। जो दूसरे नंबर पर आता है GW 322। यह भी वैरायटी एक बहुत अच्छी पैदावार देने में सक्षम है। और तीसरे नंबर पर जो वैरायटी आती है करण बंदना DBW 187। इन्हीं के साथ ही 2 नई वैरायटी जो अभी आई है। नंबर 1 DBW 327। इसका जो पौधा ऊंचाई लेता है वो 95 से 100 सेंटीमीटर तक लेता है। जो दूसरी वैरायटी आई है वह DBW 332। इसका जो पौधा है वह 96 से 98 सेंटीमीटर तक जो है लंबाई लेता है। जो मैंने आपको वैरायटी बताई है इनमें से किसी भी वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। ये सभी वैरायटी बेस्ट हैं, ये सभी वैरायटी अच्छी हैं। आपको इसकी जो मात्रा लेनी है प्रति एकड़, यदि आप मशीन से बुआई करते हैं तो उसके लिए आपको 40 से 45 किलो प्रति एकड़ फीड की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप छिटका विधि से बुआई करते हैं तो उसमें आपको 60 से 65 किलोग्राम सीड की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि छिटका विधि से कुछ बीज के दाने ऊपर जमीन पर पड़े रह जाते हैं जो पशु पक्षी चुग जाते हैं। तो इसलिए हमें इस बुआई में कुछ बीज अतिरिक्त डालना चाहिए। एक बात आपको अति अवश्य ध्यान रखनी चाहिए, चाहे आप सीड अपने घर का तैयार करें या बाजार से लेकर आएं, उसका ट्रीटमेंट अवश्य करें। ट्रीटमेंट में आपको फंगासाइड से ट्रीटमेंट करना है। इसके साथ आप एक कीटनाशक भी लगा सकते हैं, जिसका लाभ आपको देखने के लिए मिलेगा। ट्रीटमेंट करने के बाद सूखे की समस्या नहीं आती, रूट रोट नहीं आता। इसके साथ ही जो 30, 35 से 40 दिन तक हमारा पौधा पीला दिखाई देता है वह पौधा भी पीला नहीं दिखाई देगा। इसी के साथ अब बारी आती है बेसल डोज की। आपको बुआई में कौन कौन से खाद डालने चाहिए, हम जो डोज बताएंगे वो प्रति एकड़ के हिसाब से होगी। MOP पोटास 27 kg प्रति एकड़। नंबर 2 DAP डाई अमोनियम फास्फेट 55 kg। नंबर 3 SSP सिंगल सुपर फास्फेट 50 kg। इसी के साथ आप रिजेंट दानेदार 5 kg प्रति एकड़ इस्तेमाल करें। यदि आप वैज्ञानिक विधि से गेहूं की बुआई करते हैं तो आप देखेंगे पैदावार अच्छी होगी और गेहूं का जो दाना होगा वह मोटा होगा, जिससे आपको एक अच्छा वजन प्राप्त होगा। धन्यवाद।